प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपको इससे 2 मार्क्स आप इससे पक्का कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि जल विभाजक का क्या अर्थ है। एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण देना है। तो जल विभाजक वह ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग होता है जो नदियों के प्रवाह को अलग अलग दिशाओं में विभाजित करता है। इसके कारण नदियां अलग अलग नदी तंत्रों में बहती है। बात समझ में आ गई। जल विभाजक क्या है? तो जल विभाजक वह ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग होता है जो नदियों के प्रवाह को अलग अलग दिशाओं में विभाजित करता है। इसके कारण नदियां जो है अलग अलग नदी तंत्रों में बह जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई। जैसे उदाहरण के अगर तौर पे देखें तो अरावली पर्वत सिंधु तथा गंगा नदी के तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। जैसे ये जो देखिए जल विभाजक का कार्य कैसे कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है, ठीक है, और यहाँ पे पर्वत क्या कर रहा है, दो तरफ अलग अलग नदियां का विभाजन कर दिया है। एक है जो सिंधु नदी तंत्र है और दूसरी तरफ है जो गंगा नदी तंत्र है। तो इस प्रकार से जो होता है जल विभाजक का कार्य, यानी जल विभाजक नदियों के प्रवाह को अलग अलग दिशाओं में विभाजित करता है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु एवं गंगा नदियां जो है कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। जो मानसरोवर झील है ना, तिब्बत में, वहां से सिंधु नदी निकलती है। और गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है, जो कि आप यहाँ से गंगोत्री हिमनद को देख सकते हैं और यहाँ गोमुख है। तो यहीं से ये जो है गंगा नदी निकलती है और मानसरोवर झील आप देख सकते हैं यहाँ। यानी इसका राइट आंसर इस प्रकार से होगा कि सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, जबकि गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि गंगा की 2 प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए, वे कहाँ से निकलती है। देखिए बच्चों, इसको अच्छे से आप नोट्स कॉपी में अगर कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 2 से 5 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से इसको नोट्स भी करते चलिएगा। ठीक है, देखिए लिखते चलिए कॉपी में। गंगा की 2 प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा कि गंगा की 2 प्रारंभिक धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा। बस अब इतना भी अगर लिख देंगे आप आंसर में तो पूरा आंसर है। ठीक है, ये दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। राइट आंसर है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं भागीरथी है, यहाँ अलकनंदा है। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, देवप्रयाग में मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है गंगा नदी की 2 प्रारंभिक धाराएं हैं आपकी कौन कौन सी, भागीरथी है और अलकनंदा है। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी में गाद यानी सिल्ट जो है कम क्यों होती है। क्या कारण है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी में जो है सिल्ट बहुत कम है। तो तिब्बत जो देखिए, तिब्बत में वर्षा कम होती है और यहाँ पे जो है नदी चट्टानों के क्षेत्रों से होकर बहती है, इसलिए यहाँ पे जो है गाद जो है यानी सिल्ट है कम मात्रा में होती है। कम वर्षा और चट्टानी क्षेत्रों से होकर बहने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में गाद जो होता है इसका कम होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियां भ्रष्ट घाटी से होकर बहती है। कौन प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो भ्रष्ट घाटी से होकर के बहती है, इसकी आकृति ये कौन सी आकृति बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रष्ट घाटी से होकर के बहती है। समुद्र में मिलने से पहले ये ज्वार नंदमुख यानी ईस्टर्निरी का निर्माण करती है। भ्रष्ट घाटी क्या होता है, रिफ्ट वैली किसे कहते हैं। तो जब पृथ्वी की पपड़ी में दरार या भ्रष्ट होते हैं और बीच का भाग नीचे धंस जाता है। ठीक है, जब धंस जाता है कोई जमीन नीचे, तब उसको हम बताते हैं भ्रष्ट घाटी, है ना। और लंबी घाटी इससे बन जाता है जिसे हम भ्रष्ट घाटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रष्ट घाटी से होकर के बहती है। जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है वो क्या है, भ्रष्ट घाटी से होकर के बहती है और समुद्र में मिलने से पहले ये जो होती है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।